ग्रहों के प्रभाव से कभी कोई अछूता नहीं रह पाता। नौ ग्रह, नौ ग्रह हर चीज पे आपके व्यवहार से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ग्रहों के अधीन ही अपना पूरा जीवन चलता है। उन्हीं के प्रभाव अपने पे आते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता और एकदम से ग्रहों के प्रभाव बदले और वह ज्ञानी बन गए। कुछ बहुत ज्ञानी होते हुए भी एकदम से ग्रहों के प्रभाव बदले और बेवकूफों सी बातें करना शुरू कर दी। ये ग्रहों के प्रभाव अपने आप आते हैं। बीमारी भी ग्रहों से आती है और जो स्वास्थ्य में लाभ मिलता है वह भी ग्रहों से मिलता है। परिवर्तन होना बहुत जरूरी हो जाता है ग्रहों का, क्योंकि इंसान के जीवन का परिवर्तन ग्रह ही लाते हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, पूर्ण चर्चा करेंगे मीन राशि पर। मीन राशि के लिए अक्टूबर का महीना क्या सौगातें लेकर के आ रहा है या क्या तकलीफें आपको मिल सकती है, पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, केवल व्हाट्सएप। शुल्क आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं प्रभाव या बदलाव क्या आएंगे। सबसे पहली बात है कि ग्रह बदल रहे हैं इस महीने। दो ग्रहों को छोड़कर, बृहस्पति और शनि को छोड़ करके सारे ही ग्रह परिवर्तित करेंगे। चंद्रमा हमेशा करता है और बात यह चंद्र राशि पर ही है। सबसे पहला प्रभाव या बदलाव क्या होगा, सबसे पहला जो बदलाव होगा वह होगा बुध के साथ में। बुध ग्रह एक ही तारीख को आपके छठे भाव से निकल करके, षष्ठम भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। उच्च स्थान में होंगे यहाँ पर, और यहाँ से बुध ग्रह आप पे डायरेक्ट जो आपके चारों ही केंद्र के भाव होते हैं उन्हीं पर सीधे बदलाव लेकर के आएंगे। दूसरा बदलाव 2 अक्टूबर को होगा, वह शुक्र ग्रह का होगा। शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में आ जाएंगे। तीसरा बदलाव मंगल का होगा। मंगल 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को मंगल परिवर्तित करेंगे और मंगल आपके सप्तम भाव से निकल करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर केतु पहले से विराजमान है। चौथा बदलाव आपका सूर्य का रहेगा। सूर्य ग्रह आपके सप्तम भाव से निकलेंगे और अष्टम भाव जो तुला राशि को मिलता है यहां पर चले जाएंगे। यहां बुध 1 से 19 तक उच्च स्थान में रहेंगे और 17 तारीख से लेकर के आने वाली जो 17 तारीख रहेगी, 17 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य अपने नीच की अवस्था में चले जाएंगे, निम्न अवस्था में चले जाएंगे। यहां एक चीज को देखें, जो योग कारक ग्रह है, आपके मित्र ग्रह हैं, वह उच्च के हो जाते हैं तो प्रभाव अच्छे लेकर के आते हैं। शत्रु ग्रह होते हैं और वह नीच के हो जाते हैं तो प्रभाव भी शत्रुवत ही करते हैं और थोड़े से प्रभाव बढ़ा देते हैं शत्रु होने के कारण। दूसरा, जो भी ग्रह उसके नजर में आ जाएंगे या उसके पास में बैठ जाएंगे, उसके साथ युक्त हो जाएंगे, उन ग्रहों को निष्क्रिय कर देते हैं। जो शत्रु ग्रह हो गए नीच हो जाते हैं। अब शत्रु ग्रह क्यों? क्योंकि मीन राशि के लिए जो सूर्य होता है वह शत्रु ग्रह हो जाता है कुंडली के अकॉर्डिंग। आप पे क्या प्रभाव आएंगे? अच्छा, जो अंतिम है वह 19 तारीख को भी परिवर्तन होगा। 19 तारीख को बुध जो है वह आपके सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में चले जाएंगे और 30 तारीख को राहु केतु कर ही रहे हैं परिवर्तन। आप पे सीधा बदलाव क्या आएगा? 1 तारीख से लेकर के बदलाव शुरू होगा, वह होगा आपके स्वास्थ्य में लाभ। सबसे पहला जो बदलाव है वह यही है कि आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा, आपके वाणी में आपको लाभ देखने को मिलेगा और आपके जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वह बहुत अच्छी हो जाएगी। सोचने समझने की क्षमताएं अच्छी हो जाएगी। आपको कुल मिला के पर्सनल आपके खुद पे बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा 1 से 19 तक पूर्ण रूप से। और क्या आना है बदलाव?
पति पत्नी के आपसी संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बुध अपनी उस अवस्था में होगा जहां से वह आपको बहुत कुछ दे सकता है। केंद्र के भाव में पहले तो खुद पे स्वयं पे बदलाव आएगा, दूसरा बदलाव पति पत्नी के आपसी संबंधों में आएगा। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस भी कम्युनिटी में आप रहते हैं, वहां बदलाव देखने को मिलेगा पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के। आपको सुखों की पूर्ण पूर्ति करवाता हुआ दिखेगा, सुखों की पूर्ण पूर्ति करवाता हुआ दिखेगा बुध, क्योंकि बुध ग्रह को सुख भाव का भी स्वामी माना गया आपके लिए। और वहीं से कर्म क्षेत्र की भी आपको कई हद तक स्थितियां सुधरती हुई दिखेगी। कर्म क्षेत्र की क्यों? कर्म क्षेत्र की इसलिए क्योंकि बृहस्पति फ्री हैंड हो चुके हैं, राहु बहुत कमजोर अवस्था में, लगभग मृत अवस्था में है राहु, और बृहस्पति पूर्ण अवस्था में है, वक्री है, और बृहस्पति को ही आपका कर्म क्षेत्र मिला है। तो इसलिए यहां पे 17 तारीख तक आपको कर्म क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई भी बाधा देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है आपके कर्म बढ़ते ही चले जाए। अब बात करते हैं आपके जो अफेयर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अफेयर्स ना कहें, प्रेमी प्रेमिकाओं की बात कर लेते हैं। तो आपसी संबंध कैसे रहेंगे लव बर्ड्स में? प्रेमी प्रेमिकाओं में आपसी जो तालमेल है वह बहुत ज्यादा अच्छा ना बैठ पाए, फ्लक्चुएशन सी स्थितियां देखने को मिलेगी। बार बार आपको मन मुटाव या मूड स्विंग्स की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। संतान सुख की अगर बात करते हैं तो संतान सुख भी ठीक ठाक सा ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जैसा चलता हुआ आ रहा है वैसा ही चलेगा। शिक्षा के योग कुछ हद तक अच्छे बने जाते हैं, शिक्षा के योग ठीक ठाक हैं, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति नहीं है। शिक्षा ज्ञान आपको भरपूर मिलता हुआ दिखेगा 17 तारीख तक। और वहीं से अगर आपके डिसीजन मेकिंग पावर की बात करें, रोज की इनकम की बात करें, जो डेली पैसा आता जाता है जिनके पास, तो वह आपको 17 तारीख तक बढ़ता हुआ ही दिखेगा, किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। यहां अब बात करते हैं, क्योंकि 4 ग्रह एक साथ आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, 4 ग्रह का एक साथ अष्टम भाव में आना आपको टेंशन बढ़ाने का काम करेगा। आपको यहां से सीधा संबंध बन जाता है, ससुराल पक्ष से मन मुटाव कर सकता है, यात्राएं आपकी बिना मतलब की शुरू करवा दे, आपका पैसा मेडिकल खर्च में बढ़वा दे। मेडिकल खर्च में मीन्स आपके परिवार में किसी को मेडिकल खर्च की जरूरत पड़ जाए, पैसा दवाओं में खर्च हो जाए, दोस्तों में पैसा देना पड़ जाए, मेडिकल खर्च उनको जरूरत पड़ जाए, और भी बहुत कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती है जहां पैसा आपका अटक सकता है। यह चीज बनती है। कर्म क्षेत्र की हमने बात की थी। लाभ की अगर बात करते हैं तो लाभ भाव भी आपका पूर्ण रूप से साथ शायद ना दे पाए। किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो उनकी स्थिति भी ठीक ठाक सी ही रहनी है। न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन ये महीना न्याय का नहीं है आपके लिए। इस महीने आपको केवल स्वास्थ्य लाभ के पूर्ण योग बन जाते हैं, आपके खुद के मन के योग अच्छे बन जाते हैं, पति पत्नी के योग अच्छे हैं, सुख भाव के योग अच्छे हैं। आपके सुख भाव मीन्स भौतिक सुख आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कर्म क्षेत्र आपका ठीक ठाक सा रहेगा। भाग्य की अगर बात कर लेते हैं तो भाग्य कैसा साथ देगा? भाग्य दूषित रहेगा इस महीने। 17 तारीख के बाद में भाग्य दूषित हो रहा है, तो उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उपाय करने चाहिए कि आप पे बहुत ज्यादा बुरी परिस्थितियां ना आ पाए 17 तारीख के बाद में? सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को नमस्कार करें। प्रातः समय अर्घ्य नहीं दे सकते, आप सूर्य नमस्कार करें। प्रातः उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, वो योग के द्वारा सूर्य नमस्कार होता है, वो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अदरवाइज आप डायरेक्ट वैसे भी आप सूर्य को नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें तो भी आपके लिए यह ठीक रहेगा। हनुमान मंदिर में जरूर जाकर के आए। इस महीने आपको रेगुलर कर देना चाहिए हनुमान मंदिर जाना। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप, बजरंग बाण का पाठ भी कुछ हद तक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।